नहीं जाने दो, मैं ज़्यादा शिकायत नहीं करती। नहीं तो हम लोग कहोगे आप ज़्यादा बोलती हो। स्मार्ट। अरे लिया तो ताज हमारी लड़कियां कुछ नहीं। अच्छा, मैं और आपका इंतजार। हेलो एवरीवन, मैं शालू आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल शालू लाइफ ब्लॉग में। कई कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी शाम के बज रहे हैं 4 और मैं जो है आप सभी सोचेंगे नीचे चल रही हूँ, तो मैं आज नीचे नहीं चल रही हूँ। यानी आज मैं हस्बैंड के साथ जो है प्रयागराज रिटर्न जा रही हूँ। और अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम तक यहाँ पर रुक गई थी, तो घर छोड़कर जाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, बट फिर भी जाना तो पड़ेगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत जो है तैयार हो गई हूँ। साड़ी एकदम सिंपल सी प्लेन सी है। आप सभी कलर बताइएगा, आप सभी कलर बताइएगा, आप सभी को कलर कैसा लग रहा है इस साड़ी का। और मैं जैसा नॉर्मल रेडी होती हूँ, बिंदी लिपस्टिक और सिंदूर, वैसा ही किया है। आप सभी को बैक से दिखाती हूँ कि मैं मेरी साड़ी मतलब किस तरीके की है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी बैक साड़ी का लुक। साड़ी बिल्कुल ही प्लेन है, एक प्लेन सा बॉर्डर है, बाकी लाइट ब्लू यानी स्काई ब्लू आप सभी बोल सकते हो। बाकी फ्लावर बने हुए हैं साड़ी पर फ्लावर बने हुए हैं। ये पाइप जो है ये परेशान कर रही थी, इसीलिए मैंने जो है इसको पकड़ लिया है। और बिल्कुल नॉर्मल जैसा मैं रेडी होती हूँ वैसा ही हो गई हूँ। और शाम के अभी 4 बज रहे हैं। यहाँ पर मैंने अपने बेड को कवर कर दिया है जो खुला रहता है, बिकॉज इस समय कटाई दवाई का सीजन चल रहा है ना, तो उससे जो है गंदे हो जाएंगे। अभी मैं सिंगारदानी भी ढक दूंगी, इधर सोफा भी ढक दिया है अपनी पहनने वाली साड़ियों से, तो शायद कुछ हद तक हो सके मिट्टी जो है वो कंट्रोल में रहे, तो अभी जो है शाम के 4 बज ही रहे हैं। अभी 5-10 मिनट बाद हम निकल जाएंगे। तो चलिए आप सभी से बाद में बात करती हूँ। अभी मेरी थोड़ी तबीयत भी पता नहीं क्यों, कहीं जाना आना रहता है ना तो बड़ा अजीब सा फील होने लगता है मुझे, जैसे मैंने कुछ कर लिया हो, मतलब चोरी वोरी कर ली हो, ऐसा कुछ अजीब सा एक डर सा जैसा लगता है। वैसा ही लगता है, पता नहीं क्यों। मैं जहाँ एक बार टिक जाती हूँ ना, फिर मेरा जल्दी आने जाने का मन नहीं करता है। और बड़ा अजीब सा फील हो रहा है मुझे, जैसे मैंने कुछ चोरी कर लिया हो। तो आप सभी से बाद में मिलती हूँ। सो फैमिली, अब चलते हैं नीचे और नीचे चलकर सबका आशीर्वाद लेते हैं सारे बड़ों का, क्योंकि अब हमें थोड़ी देर बाद निकलना भी है। तो इसीलिए तो सबसे पहले मैं नीचे गई ना तो मुझे दादाजी दिखे, तो पहले इनका पैर मैंने छुआ, उसके बाद जो है बाकी फैमिलीज़ का। तो चलिए आप सब वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप सभी को वीडियो कैसा लगा। हमारी लड़कियां कुछ नहीं। तोड़ दे है हो तो जल्दी। तो यहाँ पर मैंने सबसे आशीर्वाद ले लिया है। और आज मेरी चाची जब मैं मतलब जा रही थी तो बहुत रो रही थी, बहुत ज़ोर से, मतलब ज़ोर से का मतलब है कि चिल्ला कर नहीं, बट वो काफ़ी रो रही थी। क्योंकि हम लोग काफ़ी मतलब मैं दी के यहाँ से जब से आई थी, मुझे लगता है 1 हफ्ते कम, मैं 1 महीने घर पर ही थी। और आज का मौसम भी आप सभी देख लीजिए, धूप वगैरह नहीं निकला हुआ है बिल्कुल भी। और मैं जब यहाँ से निकली तो यहाँ बारिश नहीं हो रही थी, और इलाहाबाद में पहुँची तो मेरे पहुँचने के पहले ही बारिश हो चुकी थी। तो मतलब मैं बच गई। और यहाँ पर चाची रो रही हैं, मैं उनको समझा रही हूँ कि कोई बात नहीं, हम फिर आ जाएंगे जल्दी ही। और मैं जो है ना 4 व्हीलर से नहीं जाती हूँ। अगर दूर का रास्ता होता है ना तो मैं जल्दी 4 व्हीलर से जाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। हालांकि 2 व्हीलर पे थोड़ी थकान लग जाती है, बट 4 व्हीलर में ना पता नहीं क्यों मेरा सर घूमने लगता है और वॉमिटिंग जैसा लगता है मुझे 4 व्हीलर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील होता है। हालांकि मुझे थोड़ी आदत तो अब डालनी चाहिए, बट मैं नहीं डाल पाती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी अक्सर करके बाइक से ही जाते हैं, तो मैं भी जो है बाइक से ही जाना अच्छा लगता है मुझे। तो चलिए अभी पहुंचकर आप सभी से बाद में बात करती हूँ।
हम ही अपना काम कर लें। काहे? वैसे इसके लिए तो नहीं मना कर सकते यहाँ पे ना। मुंबई में जिस पकड़ा था कोरोना में। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर रुके हैं, तो आप सभी से बाद में खाने पीने के बाद में मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, रास्ते में ना एक दो बूंदें पड़ रही थी, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन यहाँ का नाश्ता यार बहुत ही बकवास था, लूट लिया उसने हमें सिर्फ। और इतने पैसे लेने के बाद एक बढ़िया सी चाट नहीं दे पाया यार वो। मतलब वो सुना है ना, ऊंची दुकान फीकी पकवान, बस वही सेम था। दुकान तो इतना बड़ा था और पैसे तो उससे भी ज़्यादा लिए, बट एक चाट भी सही से नहीं दे पाया। और मेरा क्या है ना कि अगर मुझे ना मीठा पड़ जाता है किसी चीज़ में, मतलब जैसे तीखा चीज़ है वो और उसमें मीठा डाल दो, तो फिर उसका स्वाद बहुत बिगड़ जाता है मेरे मुंह के एक्सप्रेशन के हिसाब से, ऐसे ही उसका स्वाद भी बिगड़ जाता है। तो इस चाट में ना उसने मीठा डाल दिया था, तो और मुझे बिल्कुल भी मतलब मीठा नहीं पसंद है। मतलब मीठा है तो उसमें तीखा मत करो, और अगर तीखा है तो मीठा मत करो, है कि नहीं। मीठा कर देते हो यार तो वो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। फिर मैं यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस डाल रही हूँ, बट वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि चाट वगैरह देखो जो यूपी में होता है ना, वो हरी चटनी जो घर पे बन के आती है मिर्ची वाली, वो ज़्यादा टेस्टी होती है। बट अभी क्या कर सकते हैं, अभी इतने पैसे दिए थे इसके कि खाना ही पड़ा हमें। बट मैं फिर भी सोच रही थी कि फालतू में ले लिया हमने। सो फैमिली, अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और अभी मैं जस्ट पहुंच ही रही हूँ प्रयागराज, आप सभी को पता है। तो रास्ते का कोई भी व्यू मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि रास्ते में मतलब बादशाहपुर जब हम क्रॉस कर गए ना, तो हमें बारिश का जो है सामना करना पड़ा। हालांकि बहुत ज़्यादा ज़ोर की बारिश नहीं थी, 2-4 बूंदों की ही बारिश थी, और हमारे आने के पहले ही घमासान जो बारिश होती है ना, वो हो चुकी थी। तो मैं एकदम सूखी, एकदम कोरी करारी बच के निकल आई हूँ। और जस्ट मैं अभी पहुँच रही थी तो सोचा आप सभी को इन्फॉर्म कर दूँ। और ऊपर से इतनी ठंडी लगी, इतनी ठंडी लगी है कि मैं कितनी ठंडी का आप सभी के साथ मतलब उसकी व्याख्या करूँ। बहुत ज़्यादा ठंड लगी क्योंकि बारिश, और 2-3 दिन से मौसम थोड़ा ठंडा हो गया ना, इसलिए। और जस्ट मैं पहुँच रही हूँ, आप सभी देखिए। मैं इतने दिन नहीं थी ना, मेरे रूम की हालत आप सभी देख लीजिए। इधर देखिए, पूरा एकदम समझ लीजिए ना, दिमाग खराब हो गया देख के। मैं हस्बैंड को बोल रही थी ना कि हम दोपहर से निकलते हैं, यानी कि 12-1 बजे से निकल जाते हैं और टाइमली पहुंच जाएंगे 3-4 बजे तक। 2 घंटे में साफ सफाई थोड़ी बहुत मेहनत कर लेंगे। अब 8 बजे पहुंचने के बाद कितनी साफ सफाई करेंगे यार, क्या बताऊं मैं। खैर, अब करना तो पड़ेगा ही, आए हैं तो करना पड़ेगा। तो चलिए, आप सभी से थोड़ी देर बाद में बात करती हूँ, देखती हूँ डिनर वगैरह क्या कैसे, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप सभी से बाद में बात करूँगी, क्योंकि अभी तो मेरे पास काम बहुत है फिलहाल। और फ़ोन करके घर पे इन्फॉर्म भी कर दूँ यार, मैंने किया भी नहीं है। चलिए, बाय बाय। ये मैंने बनाई है अपने सॉफ्ट हाथों से लल्ली। और ये रहे महात्मा। अब फ़ोन मत चालू करो। सो फैमिली, जस्ट अभी जो है डिनर करके इसके बाद एक प्लेट नल्ली लेकर बैठे हुए हैं खाने के लिए, क्योंकि डिनर से पेट नहीं भरा। वो इसलिए क्योंकि डिनर अच्छे से मतलब मन के मुताबिक नहीं था, तो बस ऐसे ऐसे बिना मन के खाना पड़ा, क्योंकि कल व्रत रखना है, इसीलिए। खाने के बाद का डेजर्ट है ये, मीठा। टाइम 10 बज रहे हैं। ऊपर से मैंने इनको कहा दोपहर में चलते हैं, ऐसे कि घर में काम बहुत होगा। फिर भी मैंने इतना नहीं सोचा था जितना मुझे दिख रहा है। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, आराम से 4 बजे से चलेंगे, उसके बाद फिर करना क्या है, वहां जाके सोना ही तो है। और आने के बाद जब देखा ना,
आंसू नहीं खत्म हो रहे मेरे। इतना घी बर्बाद कर दिया एक तो आपने। हाँ क्या? मम्मी का आपको बता दिया है मैंने, आपने सब कर्म कांड कर दिया। आपको क्या लगता है आप बोले और मैं मम्मी तक नहीं पहुंचाऊं, ऐसा हो सकता है? हाँ, आपके मुखार बिंदु से एक शब्द निकला नहीं। लेकिन वो बच्चे हटा एक खवलात कदम था ये। पूरा काला फफूंदी दौड़ गया है उसमें। ऊपर कटा है लेकिन नीचे वाला तो चलो अब कल ही देखूंगी। गरमाई ऊपर कराई खवलात। लेकिन मैं कह रही हूँ आपको कि आपको घी की जरूरत लग कब गई तब? वो खिचड़ी एक दिन छुए रहे यार जल्दी। वो आपने साफ हाथ से छुआ नहीं। ये कम से कम आधा किलो घी इन्होंने खराब कर दिया। गीले हाथ से वो घी निकाले हैं और उसमें पूरी फफूंदी दौड़ गई है पूरे घी में। देखिए ऊपर से मुझे क्या कमेंट आया था कि आप ही ज्यादा बोलते हैं, वो तो बोलते ही नहीं है। देखिए इधर जरा देख लीजिए, बोलते नहीं हो? हाँ? बिल्कुल नहीं। जितने आप चालाक हो ना, अब आप देखो इतने गोरे गोरे इसमें आ रहे हो, सच्ची बता रही हूँ। फोटो क्लिक करूँ? हाँ तो काला कौन है? मैं काली हूँ और आप गोरे हैं? काहे अंग्रेजों के झुंड से आए हो क्या? हाँ बोलो, हाँ अंग्रेजों के झुंड से आए हो? कहाँ नहीं चले गए फिर उनके साथ में? अच्छा, मैं और आपका इंतजार। हाँ? सपने देख रहे हो? अच्छा, खा खा खत्म हो जाए। देख लीजिए आप सभी, ये मुझे वार्निंग दे रहे हैं। ये 4-6 जो बचे हैं ये भी इनसे बचने वाले नहीं हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, मैं सिर्फ कैमरे पे ज़्यादा बोलती हूँ। ऐसा नहीं है मैं ज़्यादा चुप भी नहीं रहती हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ। और बोलते हैं कम, बट नहीं जाने दो, मैं ज़्यादा शिकायत नहीं करती। नहीं तो हम लोग कहोगे आप ज़्यादा बोलती हो। स्मार्ट। तो अब मैं इस ब्लॉग का यहीं पर कर देती हूँ एंड। मिलूंगी आप सभी से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छा लेकर। तो तब तक के लिए आप सभी मुझे दे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड शुभ रात्रि।